नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेफ्ट्राइक्सोन एंटीबायोटिक जो कि होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू दूंगा। इसके यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज रेट डॉग्स में क्या होते हैं, किस हिसाब से होंगे डोज रेट, और लार्ज एनिमल्स में यानी कि कैटल बफेलो हो गई, उसमें क्या डोज रेट इसमें दिया जाता है सेफ्ट्राइक्सोन का। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो डोज रेट होता है वो कोई भी मेडिसिन वेटनरी प्रैक्टिस में प्रिस्क्राइब करी जाती है, तो उसका एक पर्टिकुलर डोज रेट होता है। कोई भी ड्रग हो, कोई भी मेडिसिन हो, कुछ भी हो, तो वो डोज रेट एक्चुअली बॉडी वेट के हिसाब से मेजरमेंट होता है उसका, बॉडी वेट के हिसाब से, और उस ही डोज रेट में वो मेडिसिन दी जाती है। अब अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो हो जाएगा ओवरडोज, और अगर कम रहेगा तो वो होगा अंडर डोज। तो आइए हम इसकी बात करते हैं सेफ्ट्राइक्सोन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी क्लास के बारे में बात करेंगे। तो ये एक्चुअली होती है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक काम कैसे करती है, मतलब अगर किसी भी इन्फेक्शन में या कोई भी डिसीज में आप इस एंटीबायोटिक को यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, हम इस वक्त वेटनरी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हमने पहले क्लास देख ली है, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन होती है। उसके बाद एक्शन की हम बात करें तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, ठीक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ये, एक तो और फिर इसका जो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है वो किस टाइप से होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इट इंटरफेयर्स विथ प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेंस। तो मेनली जो पैथोजन होता है, पैथोजन यानी कि कोई भी फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया या कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हो गया, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, और बैक्टीरियोसाइडल एक्शन जो होता है इसका, वो इट इंटरफेयर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो सेल वॉल का प्रोडक्शन फर्दर नहीं होने लगेगा, जिससे क्या होगा, सेल वॉल का लाइसिस कॉज कराएगा। ये क्या कराएगा, सेल वॉल का लाइसिस। तो इसका मेन जो है पर्टिकुलर या फिर मेन जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यही है। लगभग लगभग सारी जो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, सारी तो नहीं बोल सकते, मतलब बहुत सारी, मोस्टली उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इसी टाइप के थ्रू रहता है, ठीक है। सेल वॉल का ये लाइसिस करा देते हैं, ठीक है। आइए हम अब आगे देखते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो इसका मतलब ये होता है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम करती है। ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम जो है पर्टिकुलर काम करेगी, या तो ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करेगी या ग्राम नेगेटिव के लिए काम करेगी, ठीक है। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं सेफ्ट्राइक्सोन का। ये कौन कौन सी इन्फेक्शन पे काम करती है, कौन कौन से इटियोलॉजिकल एजेंट या पैथोजेनिक एजेंट पे काम करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ई कोलाई, इशरीचिया कोलाई, पास्चुरेला हिमोलिटिका, ठीक है, पास्चुरेला मल्टोसिडा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी, सुडोमोनास एरियोनेसा, प्रोटियस मिराबिलिस, प्रोटियस वल्गेरिस, क्लेप्शियला निमोनी, बोरेलिया बर्गडोफेरी, साल्मोनेला स्पीशीज, साल्मोनेला में भी साल्मोनेला टाइफोमिडियम वगैरह वगैरह, शिगेला स्पीशीज, एंटेरोबैक्टर स्पीशीज, मोरेक्सेला स्पीशीज, निजीरिया स्पीशीज, एक्टिनोबेसिलस स्पीशीज, सिट्रोबैक्टर स्पीशीज, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि मोस्ट कॉमनली होते हैं इसके इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस हिमोलिटिकस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सी, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडेमिडिस, बेसिलस स्पीशीज, क्लोस्ट्रिडियम, बैक्टीरियोसाइड फ्रेजिलिसिस,
और फ्यूज़ेबैक्टीरियम। तो इस टाइप से इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है। अब जो बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है उनका भी इस टाइप से एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है तो उसका ज़्यादा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों पे या बहुत सारे इन्फेक्शन पे काम करती है, या बहुत सारे इन्फेक्शंस में हम डिजीजेज में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके जैसी और भी दूसरी कई सारी एंटीबायोटिक्स है। ये पर्टिकुलर सेफ्ट्राइक्सोन के रिगार्डिंग ये वीडियो है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी क्लास देख चुके हैं, हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख चुके हैं। एक बार वो देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पोरिन होती है। एक्शन जो होता है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोसाइडल एक्शन किसके थ्रू होता है? इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेंस, सेल वॉल का लाइसिस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तो इन चीज़ों पे काम करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो काफ़ी डिसीजेस में यूज़ होती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी एंटीबायोटिक होती है तो वो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब अलग अलग तरीके से करी जाती है। तो वो एक फिजिशियन या क्लिनिशियन या जो भी डॉक्टर है उस पर डिपेंड करता है, वो उसका डायग्नोसिस कैसा है और वो किस हिसाब से प्रिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। फिर इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं हम। इंडिकेशन में मतलब जनरली हम कौन कौन सी चीज़ों में ये देते हैं। तो एक तो ब्लैक क्वार्टर है, बहुत कॉमन डिसीज़ है, कॉमन मतलब फेटल डिसीज़ है, और ये कैटल बफेलो में ज़्यादातर रिपोर्ट करी गई है। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया ये भी लार्ज एनिमल्स में आती है। ब्रोंकोनिमोनिया, नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, पायोमेट्रामास्टाइटिस, एक्टिनोबेसिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्सिस, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो ये इसके इंडिकेशंस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डोजेज की। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, कोई भी डिसीज़ का कोई भी जो मेडिसिन होती है, कोई भी ड्रग होता है, तो उसका पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि हम सेफ्ट्राइक्सोन की बात कर रहे हैं तो इसको हम IM मतलब इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, IV इंट्रावीनस भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। पर हम बात करते हैं आइवरमेक्टिन की। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आइवरमेक्टिन की बात करते हैं। ये ऑयली प्रिपरेशन होता है, थोड़ा ये जलता भी है अंदर जाने पे, तो इसको हम सबकट ही प्रेफर करते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग का या किसी भी मेडिसिन का। तो हमने देख लिया है IM सबकट कुछ भी दे सकते हैं। फिर लार्ज एनिमल बात करें तो लार्ज एनिमल डोज रेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेडिसिन। डोज रेट के हिसाब से ही ड्रग जो है एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का होना चाहिए। ठीक है, लार्ज एनिमल की बात करें 5 to 10 mg/kg बॉडी वेट। स्मॉल एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो 15 to 25 mg/kg बॉडी वेट। तो ये डोज रेट हो गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। अवॉइड यूसेज इन पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिव एनिमल्स एज क्रॉस रेजिस्टेंस बिटवीन सिफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, उसके बाद इंडिकेशंस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज रेट, प्रिकॉशंस। आइए हम आगे देखते हैं। ये कुछ कुछ कॉमनली जो वेटनरी प्रैक्टिस में चलती, कॉमनली यूज्ड इन वेटनरी प्रैक्टिस, जो कि ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती है फील्ड कंडीशंस में, फील्ड में। तो इंटासेफ जो है, इंटासेफ आती है, मोनोसेफ आती है, सिप्लासेफ है, मोरसेफ है, नोवीसेफ है। इन सब में ही सेफ्ट्राइक्सोन ड्रग होता है। ठीक है, फंक्शन ए सेम ही है। ठीक है, ये अलग अलग ब्रांड नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो सेफ्ट्राइक्सोन से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ मैं इस वीडियो में, और उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। और इस रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो तो आप सजेशन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डली हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।